आइए दोस्तों, हम लोग फिर कक्षा की शुरुआत करते हैं। पिछले कक्षा में हम लोग देख लिए थे अनुच्छेद 14 तक हम लोग देख लिए थे पिछले कक्षा में। आज हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग अनुच्छेद 14 तक देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15 से लेकर जितना हो सके आज की कक्षा में करेंगे हम लोग। आइए अनुच्छेद 15 को देखते हैं। अभी हम लोग समता के अधिकार के अंतर्गत है। समता के अधिकार कितने आर्टिकल में? समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक, जिसमें 14 आर्टिकल हम लोग देख लिए थे। अब अनुच्छेद हम लोग देखेंगे 15 अनुच्छेद 15 देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समता का अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है। मूल संविधान में 7 प्रकार का था। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन, कमेंट करके बताइएगा कब हटाया गया, कहाँ है अभी वो, बस समझे। तो इसमें बताया गया जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, रंग इत्यादि के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। राज्य भेदभाव नहीं करेगा। बात समझे? इस आर्टिकल में इतना बात लिखा गया, जाति, धर्म, मूल, वंश आधार पर। मतलब क्या कर रहा है कि कोई किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, किसी कलर का करी गोर करिया, गाना सुने ना तो वही है, किसी भी कलर का लोग हो, का करी गोर करिया, गाना सुने भोजपुरी। तो वो गोर करिया हो मतलब काला हो गोरा हो, कोई मतलब नहीं, भेदभाव नहीं करना है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, किसी भी मूल का, किसी भी वंश का हो। लिंग स्थान, लिंग कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो, उसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। सबको समान लेकर चलना है। जन्म स्थान, मान लीजिए मेरा यूपी में, बिहार में जन्म हुआ है, यूपी में गए तो यूपी सरकार हमको सौतेला व्यवहार करे, ऐसे नहीं। बात समझे ना? अब देखिए, इसमें एक चीज छोड़ दिया गया है। इसमें नहीं लिखा गया है क्या? निवास। निवास इसमें नहीं है। तो निवास के आधार पर ही भेदभाव करती है सरकार। सब किस राज्य के निवासी है, तो जैसे बिहार के निवासी रहेंगे तो बीपीएस में ज्यादा छूट, यूपी का निवासी रहेंगे तो यूपी पीसीएस में ज्यादा छूट। बस समझे ना? तो निवास के आधार पर आज भेदभाव कर सकती है, लेकिन इन सब आधारों पर जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान, गोर करिया के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी राज्य। बात समझे ना? ये क्या है? विधि के समक्ष सबको समान रखने का प्रयास करती है। इसी आर्टिकल का उपयोग करके सरकारें, अब देखिए ये आर्टिकल है, आर्टिकल 15 और 16 को साथ में पढ़िए तब समझ में आएगा। 15 और 16 देखिए, इसमें है ये सब चीजें लिखा गया। लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। बात समझे ना? मतलब कि जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर सरकारी नौकरी, लोक नियोजन, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में राज्य भेदभाव नहीं करेगी। मतलब सबको समान अवसर देगी सरकार। मान लीजिए कोई गोरा आदमी या काला आदमी है, तो ये सरकार नहीं बोलेगी कि आप काले हैं या गोरे हैं तो आपको विशेष छूट या आपको छूट नहीं मिलेगा। वैसे नहीं, अवसर को सबको लोक नियोजन में अवसर की समानता रखना है। जाति, धर्म, मूल, वंश इत्यादि के आधार पर, रंग, रूप इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। बात समझे ना? किस आधार पर भेदभाव कर सकती है? निवास के आधार पर। निवास के आधार पर करती है भेदभाव। बात समझे ना? तो ये आर्टिकल 2, 15 और 16 आर्टिकल का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, इसका मेंस के टॉपिक बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे इसमें केस हुए हैं। मिरालवा मिल्स, इंदिरा साहनी वाद, अभी नरेंद्र मोदी EWS के लिए
लाएं, सब चीज़ है, लेकिन हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसी 2 आर्टिकल में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा पढ़ाने में, पूरे केस को पढ़ाने में पूरी डीपली। तो हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे कभी। अभी पीटी ओरिएंटेड क्लास है, तो इसलिए इसको शॉर्ट में हम लेकर निकल रहे हैं। अब आर्टिकल हम लोग 17 देखते हैं। आर्टिकल 17, देखिए इसमें लिखा गया अस्पृश्यता का अंत, प्रियस्ता का अंत, मतलब सरकार छुआछूत, अस्पृश्यता समझना, छुआछूत, छुआछूत का अंत। अपने देश में बहुत सारे अंधविश्वास प्रचलित था, जिसके माध्यम से विभिन्न जातियों धर्मों के लोगों के बीच छुआछूत की भावना विद्यमान थी। इसी को रोका गया है इस आर्टिकल के माध्यम से। इसमें बोला गया है कि राज्य प्रयास करे कि छुआछूत समाप्त हो जाए। तो इस आर्टिकल का प्रयोग करके संसद ने एक अधिनियम बनाया छुआछूत निषेध अधिनियम, निषेध अधिनियम 1955। बात समझे, मतलब कि एक क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एक पॉलिटी हो गया। इस एक्ट का नाम 1976 में बदल गया। कब बदला गया? 1976 में बदलकर नागरिक अधिकार अधिनियम कर दिया गया। नागरिक अधिकार अधिनियम कर दिया गया, अधिनियम कर दिया गया। ये यही एक्ट है, इसी का नाम 1976 में क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकार अधिनियम। क्योंकि छुआछूत शब्द थोड़ा अजीब सा लग रहा था, इसलिए इसको छुआछूत शब्द को ही हटा दिया गया और क्या लिख दिया गया, नागरिक अधिकार अधिनियम 1976। बात समझे ना। इस एक्ट में लिखा गया है अगर आप छुआछूत करते पाए गए, छुआछूत के दोषी को 500 रुपया या 6 माह का जेल या दोनों हो सकता है, या दोनों हो सकता है, बात समझे ना। अगर आप छुआछूत करते पाए गए तो आपको 500 रुपया दंड किया जा सकता है, या 6 माह का जेल दिया जा सकता है, या दोनों किया जा सकता है। जेल भी दिया जा सकता है, और आपको क्या किया जा सकता है, 500 रुपया जुर्माना भी किया जा सकता है। अधिकतम 6 माह का जेल इसमें हो सकता है। आइए अब आर्टिकल 18 को हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। देखिए, जब अंग्रेजों का शासन था अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज विभिन्न प्रकार की उपाधियां देकर अपने फेवर में लोगों को कर लेते थे, जिसके कारण लोग उसका चापलूसी करने लगते थे। जैसे राय बहादुर, सरदार, आपको नेताजी, बहुत सारा उपाधि लोग देता था। गांधी जी को भी कौन उपाधि दिया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अंग्रेज कौन उपाधि दिए थे। बस में ना, बहुत सारी टैगोर वगैरह वगैरह उपाधियाँ वो देता था, और सब लोग उसके गुलाम हो जाए। मान लीजिए आप ही को हम बोले कि आप फेवरेट स्टूडेंट है, गुड बॉय, तो आप मेरा चापलूसी कीजिएगा कि नहीं? बिल्कुल कीजिएगा। उसी तरह अंग्रेज दे देते थे, उसी को अंत किया गया। जब संविधान लागू किया गया तो देखा गया कि इसके माध्यम से कोई भी सरकार किसी को भी दे सकती है उपाधि। अगर मान लीजिए आपको हम उपाधि दे रहे हैं, तो आप मेरे तो विरोध में बोलिएगा नहीं। इसी तरह सरकार को के विरोध में कोई ना बोले, इसीलिए सबको उपाधि दे देगी। इसीलिए बोल दिया गया कि सरकार, इसका अर्थ क्या हुआ हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। मतलब राज समझ रहे ना, राज कोई उपाधि नहीं देगा, उपाधि
नहीं देगी। बात समझे ना। किस किस क्षेत्र को छोड़कर? अपवाद है, अपवाद है शिक्षा और सैन्य, शिक्षा और सैन्य। शिक्षा और सैन्य क्षेत्र को छोड़कर दूसरे किसी में उपाधि नहीं दी, जिसे डॉक्टरेट का उपाधि, मान लीजिए ये सब, इस सब क्षेत्र में उपाधि नहीं दिया जाए तो कौन लड़ने जाएगा, कौन शिक्षा ग्रहण करेगा? इसलिए बोला गया कि देश के विकास के लिए ये दोनों आवश्यक है, इसलिए इसमें सरकार या राज्य आप उपाधि दे सकते हो। इसलिए किसी को ब्रिगेडियर, कमांडर वगैरह वगैरह का उपाधि लोग देता है, डॉक्टरेट वगैरह वगैरह का उपाधि देता है। इसका दूसरा, इसका 3 अर्थ निकलता है। इसका एक अर्थ तो ये निकल गया, राज्य कोई उपाधि नहीं देगी। बस समझे ना। अपवाद है शिक्षा और सैन्य को छोड़कर, शिक्षा में उपाधि दिया जा सकता है, सैन्य में उपाधि दिया जा सकता है। अब दूसरा इसका अर्थ हो गया, कोई भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक राष्ट्रपति से अनुमति के बाद ही, अनुमति के बाद ही विदेशों से, विदेशी सरकार से उपाधि लेगा, उपाधि लेगा। बात समझे ना। इसमें तो सबसे उपाधियों का अंत का एक मतलब हो गया, राज्य किसी को उपाधि नहीं देगा, उसमें शिक्षा और सैन्य को छोड़ दिया जाता है। अपवाद है, इसमें उपाधि दिया जा सकता है। और दूसरा इसका अर्थ हुआ कोई भी भारतीय नागरिक, मान लीजिए हम हैं, अमेरिका हमको उपाधि दे रहा है, तो हम सबसे पहले किससे पूछेंगे? राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति अनुमति देंगे तभी हम उपाधि ग्रहण करेंगे। बात समझे। और इसका तीसरा मतलब हुआ कोई विदेशी नागरिक, कोई विदेशी नागरिक, नागरिक जिससे भारतीयों का हित जुड़ा हो, जिससे भारतीयों का हित जुड़ा हो, जुड़ा हो, और वो भारत में हो, और वो भारत में हो, तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति के अनुमति के बाद ही, अनुमति के बाद ही अपने देश से अपने देश से उपाधि धारण करेगा, उपाधि धारण करेगा। बात समझे ना। इसमें इसका तीसरा अर्थ हो गया, मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक है, भारत में एनजीओ चला रहा है, मान लीजिए कोई अमेरिकन है, भारत में एनजीओ चला रहा है, और भारत सरकार एनजीओ जब चलाएगा तो भारतीयों का हित भी उससे जुड़ा रहेगा। मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में एनजीओ चला रहा है, तो गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, तो अगर कोई मान लीजिए अमेरिका का राष्ट्रपति उसको उपाधि देना चाहे तो क्या करेंगे? पहले भारतीय राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, अगर नहीं पूछेंगे तो उनको फिर भारत में काम करने नहीं दिया जाएगा, उनको फिर अपने देश में भेज दिया जाएगा। बात समझे ना। इसको अब बात समझे ना। उपाधियों के अंत, इसका क्या अर्थ हुआ? राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, शिक्षा और सैन्य को छोड़कर कोई भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही विदेशी सरकार से उपाधि धारण करेगा। दूसरा अर्थ हुआ। तीसरा इसमें निहित मामला यह है, कोई भी विदेशी नागरिक जिससे भारतीयों का हित जुड़ा हो और वो विदेशी नागरिक भारत में रह रहा हो, तो वो अपने सरकार से भी बिना भारतीय राष्ट्रपति की अनुमति से उपाधि धारण नहीं कर सकता है। बात समझे। अब देखिए, यहाँ केवल पढ़ना नहीं बताया जाता है, याद कैसे रखना उसको भी बताया जाता है। देखिए, एक कहानी के द्वारा इस आर्टिकल को आप समझ सकते हैं। एक मेरे घर में लड़का को प्यार हो गया, प्यार समझ रहे हैं ना, लब्बी डब्बी, प्यार हो गया। प्यार हो गया तो लड़का शादी करने के लिए तो लड़की से बेचैन हो गया, उसके गार्जियन शादी नहीं करना चाह रहे थे, तो हम उसमें बीच में पड़े। तो हम बोले कि बेटा शादी ना कर उससे, अब तुम अपने मम्मी पापा के पसंद से शादी करो। तो वो बोल रहा है क्या, नो, वो तो हमको सपनों का राजकुमार बुलाती है, हम कैसे छोड़ दे। मतलब क्या दी है वो? उपाधि दे दी है, सपनों का राजकुमार। जब लड़की से बात वो हम किए तो लड़की को बोले कि देखो वो लड़का नहीं शादी करना चाह रहा है, आप उसको छोड़ दो। तो लड़की बोले कैसे? वो तो रात भर हमको बाबू सोना चाहिए,
कहते थे। इसका मतलब क्या होगा, लड़का भी लड़की को उपाधि दिया हुआ था और लड़की भी लड़का को उपाधि दिया। लड़का लड़की सोना को सोना बाबू, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छा से समझ रहे हैं। सोना बाबू, टोना, बहुत सारा आजकल बाबू ने था ना था या वही है। तो अब उपाधि लोग दे देता था, कैसे गुलाम आप लोग बन जाते हैं। कोई आपको उपाधि दे देता है सोना बाबू बाबू, तो क्या आप लोग उसका गुलामी ना करने लगते हैं। यही है। अब कोई भी अगर उपाधि दे, अब वही लड़का दोनों शादी कर रहा था तो उसके पापा बोल रहे थे अगर दोनों शादी किया तो हम इसको घर से भगा देंगे। तो देखिए अब यहीं पे समझ जाइए, मतलब घर से भगा देंगे क्या कहना चाह समाज में ना देखते हैं, पत्नियां अपने पति को एजी का उपाधि दे देती है और जीवन भर गुलाम बना के रखती है। इसीलिए इसका उपाधि का अंत किया गया है। बात समझे ना, अब समझ में आ गया होगा। तो कोई भी उपाधि आपको कोई दे बाबू, सोना, एजी, तुरंत सतर्क हो जाना है कि गुलाम कराने वाली है, एक कराने वाला है। तो उपाधि धारण करना है कि नहीं करना है। बाबू, सोना, टोना, मोना, एजी, साहब जी, आजकल तो साहब चल रहा है। अब बाबू देश में, अपने देश में बाबू 3 प्रकार के हो गए हैं। एक तो बड़े वाले बाबू पापा, एक अपने समकक्ष वाला बाबू बाबू, एक छोटा वाला बाबू। अब बीच वाला बाबू को हम बोल रहे थे बाबू, सोना, टोना, जो आप लोग समकक्षों में देते हैं, महिला मित्र को या पुरुष मित्र को देते हैं आप लोग उपाधि। तो उपाधि किससे पूछ के लेना है, राष्ट्रपति। तुरंत पूछिएगा, कोई आपको बोले बाबू तो किससे पूछना है, राष्ट्रपति से। आर्टिकल याद हो गया, याद हो गया कि नहीं याद हो गया। अब इससे संबंधित एक विवाद हम लोग समझते हैं। इससे संबंधित एक विवाद समझते हैं। देखिए 1954 में, कब, 1954 में नेहरू द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण पद्म श्री पुरस्कार शुरू किया गया। बात समझे। 1954 में नेहरू के द्वारा पद्म श्री, देखिए सीक्वेंस से लिखे हैं, सीक्वेंस भी सजाने के लिए पूछता है। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है अपने भारत में पुरस्कार, भारत में। उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म श्री। इसको ही सजाने के लिए भूषण, विभूषण, भूषण और श्री, आप लोग देख लीजिएगा याद। सीक्वेंस कभी कभी सजाने के लिए छोटा से बड़ा दे देता है। तो ये स्टार्ट किए। अब आर्टिकल 18 क्या बोल रहा था, उपाधियों का अंत। लोग लेकर चले गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। ये मैटर कहाँ चला गया, सुप्रीम कोर्ट। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है आप उपाधि दे रहे हैं तो दे रहे हैं, लोग ले रहे हैं तो ले रहे हैं, लेकिन उपाधि का उपयोग, एसी ने कहा उपाधि का उपयोग उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं होना चाहिए, के रूप में नहीं होगा। बात समझे ना। तो बोला ठीक है उपाधि दे रहे हैं तो दे रहे हैं, ये नहीं। अब मान लीजिए किसी को उपाधि दे दिएगा भारत रत्न, तो वो अपने नाम के आगे या पीछे, आप लोग धमाल फिल्म ना देखे हैं, अरे
पापा पापा जी बोल, तो जी पापा जी, आगे जी क्यों लगाता है, पीछे जी लगा, तो पापा जी, तो वैसे नहीं बोलना है। सुप्रीम कोर्ट रहता तो मारता दोनों साइड से हटाओ, केवल पापा बोल, बस समझे ना। भारत रत्न पापा नहीं बोलना है, या पापा भारत रत्न नहीं बोलना है। या आप मान लीजिए हमको भारत रत्न मिल गया विजय कुमार, तो हम ये नहीं लिखेंगे भारत रत्न विजय कुमार या विजय कुमार भारत रत्न, ऐसे नहीं लिखना है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब देखिए यहाँ अब थोड़ा इसको मिटाते हैं, इसके आगे वाले विवाद को हम लोग समझते हैं। अब हम लोग कहाँ, अब देखते हैं 1977 में, 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई, बात समझे। ये बोले कि नेहरू द्वारा ही चालू किया, बंद करो शतक, तो बंद कर दिए। 1977 में जितना पुरस्कार दिया जा रहा था, भारत रत्न, पद्म विभूषण, इस सीक्वेंस में आप लोग 2-3 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। पद्म भूषण, पद्म श्री को बंद कर दिया गया, बात समझे। ये सब उपाधि बंद कर दिया गया। जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस जो काम कर रहा था उसका सब विरोधी काम ये कर दिया। लेकिन जनता पार्टी आंधी की तरह आई, तूफान की तरह चली गई, फिर चली गई। 1980 में, कब, 1980 में फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, इंदिरा गांधी पीएम बन गई, ठीक है। अभी बोली कि अरे मेरे पापा चालू किए थे, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बस समझे ना। तो ये पुरस्कार कौन स्टार्ट किया था, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री वगैरह, इनके पापा जवाहरलाल नेहरू बंद कर दिए थे। जनता पार्टी बोले कि पापा, मेरे पापा का किया हुआ काम अपने खत्म कर दिया, मैं फिर चालू करूंगी, चालू जनरेटर चालू। तो फिर इन्होंने क्या किया, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री पुरस्कार को चालू कर दी, तब से लेकर अभी तक चल रहा है। अब देखिए आगे क्या मैटर चल रहा है। अभी दीदी को मिला है कौन, पद्म श्री, कितना अगर आ रही है दीदी, समझ रहे हो, कंगना आजकल सरस्वती न बन रही है। पद्म श्री कंगना रनौत दिखा रही थी, यही मिला है। तो कौन चालू किया था, इंदिरा गांधी ने। जनता पार्टी तो बंद कर दिया था, तो उसको चालू करने का काम कौन किया, फिर इंदिरा गांधी ने। तब से लेकर अभी तक अब तक चालू है, बात समझे ना। तो आर्टिकल 18 से संबंधित इतने सारे टर्म थे। और देखिए हम लोग समता के अधिकार पढ़ लिए। समता के अधिकार में कितने आर्टिकल हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आप लोग गैराज वाला एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे, गैराज ब्यूटी पार्लर। 15 में क्या है, 15 में क्या है, लोग जाति, धर्म, मूल, वंश इत्यादि के आधार पर सरकार भेदभाव नहीं करेगी। होटल उटल इसी में आ जाता है, शिक्षा व्यवस्था। 16 में क्या है, अवसर, लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में सबको समान मिलना चाहिए। गोर करिया का करी, गोर करिया के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जन्म के आधार, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, लेकिन भेदभाव किस आधार पर हो सकता है, निवास के आधार पर, बात समझे। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत, बात समझे। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, मतलब अब ये नहीं कि कोरोना में छूट दे दिया, अब किसी को कोरोना हो गया, कोई कोरोना सटने जा रहा, आजा गले लग जाए, आजा, तो नहीं, कोरोना में नहीं सटना है। कोरोना में विशेष परिस्थितियों में छूट दिया जाता है, जैसे कुष्ठ रोग या जो संक्रमण होने वाले रोग हैं, उन सब के अगर है रोग तो आप छुआछूत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छुआछूत कीजिए। 18 में क्या है, 18 में क्या, उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत को हम लोग डिटेल्स में देखें
बाबू सोना टोना मोना नहीं लेना है उपाधि, लेना लीजिएगा क्या उपाधि? कमेंट करके बताइए, क्या आप अभी उपाधि धारण किए हैं? अगर धारण किए हैं तो क्या अपने राष्ट्रपति से पूछे पापा से? अगर नहीं पूछे, कहीं पापा को जानकारी हो तो क्या करेंगे? घर से भगा देंगे, नागरिकता खत्म हो जाएगा आपका। तो बेटर है कि आप अपने मम्मी पापा का बात मानिए। चोना मोना सुनना टोना से कुछ होने वाला नहीं है। 4 दिन के में सब समाप्त हो जाएगा, सब शादी विवाह हो जाएगा, सब भूल जाइएगा लोग, और जीवन पहले कबाड़ी वाला बनिएगा। नहीं पहले कबाड़ी वाला बनिएगा, नहीं पहले कंगाल बनिएगा। किसके चक्कर में कंगाल? उसके बाद क्या बनिएगा? कबाड़ी वाला। कबाड़ी वाला समझ रहे हैं ना? आप लोग भोजपुरी गाना सुनते होंगे तो समझ गए होंगे। तो किसी से उपाधि लेना है? नहीं लेना है, बात समझे ना? अब पद्म श्री पद्म विभूषण कब एक बार बंद कर दिया गया था? 1977 में, बात समझे? इसको उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, हम लोग समता के अधिकार पढ़ लिए और स्वतंत्रता के अधिकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।